चंपू, हमारी शादी को कितने साल हो गए? क्यों? बस यूं ही पूछ रही थी। अच्छा, तुम्हें शक है कि मुझे याद नहीं है? याद है तो बताओ। ओके। हाँ, उस साल भूकंप आया था मधु। और क्या? अरे हाँ, उसी साल बंटी की भी शादी हुई थी। चंपक, तुम बात टालने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ बता दो तुम्हें याद नहीं है। ओफो, अब क्या क्या याद रखूं मैं? अच्छा, तुम अब इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हें इतना भी याद नहीं कि हमारी शादी को कितने साल हो गए? लगता है एक जमाना गुजर गया। तब तो तुम्हें हमारी शादी की तारीख भी याद नहीं होगी। शादी की तारीख? नहीं, ऑफ कोर्स याद है मधु। ये 23 जून। 23 जून हमारी एनिवर्सरी की तारीख है? नहीं है तो सॉरी मधु, 23 जून तो तुम्हारा बर्थडे है। सॉरी। चंपू, मेरा बर्थडे 12 दिसंबर को है। ओह, तो फिर 23 जून को किसका बर्थडे है? चंपू, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझसे खुश हो कि नहीं? मधु, अरे ऑफ कोर्स मैं तुमसे खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देख नहीं रही हो, मैं खुशी के मारे मरा जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी वजह से मरे जा रहे हो? ओह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा मधु। मुझे मालूम है चंपू, मैं अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अरे, मुझे एनिवर्सरी की डेट याद नहीं रही, इसलिए तुमने ये समझ लिया कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या मालूम। हेलो। हेलो चंपक। हेलो। किसका फोन है? क्यों? तुम इतने खुश लग रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, तो अब मुझे फोन पे हंसना भी मना है? तो फिर बताओ ना किसका है? क्लाइंट का है। खुश? झूठ। लो, बात करोगी? हेलो। हाँ, सॉरी स्वीटी, तुम्हें होल्ड करना पड़ा, सॉरी। क्या बात थी? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, यूं ही बोलो। आज शाम को मिल रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कहाँ? बाहर मिलना ठीक नहीं होगा। ऐसे करो तो मेरे घर पर ही आ जाओ। श्योर? हाँ, आई एम श्योर। ओके, बाय, सी यू इन द इवनिंग। ओह, सॉरी मधु, आई एम वेरी सॉरी, आज फिर से लेट हो गया। कितने बज रहे हैं? सिर्फ 10। 10? हाँ। तुम इतनी देर ऑफिस में क्या कर रहे थे चंपू? आज ऑफिस में बहुत काम था मधु, रुकना पड़ा। और तुम्हारे कपड़ों से ये खुशबू कैसे आ रही है? खुशबू? हाँ, आज ऑफिस में एयर फ्रेशनर कुछ ज्यादा ही था, पता नहीं। मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मधु, मैं खाना खा के आया हूँ। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, सो जाओ ना जाके, मुझे कुछ फाइल्स देखनी है। सो जाओ तुम। गुड नाइट डार्लिंग। तुम आराम से सो जाओ मधु, मैं काम खत्म करके अभी आ रहा हूं। हेलो। हाँ, हेलो स्वीटी, देखो अब हमें होशियार रहना होगा। क्यों, तुम्हारी बीवी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, मधु को शक तो नहीं हुआ है, फिर भी। तो कल मिलने आ रहे हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स हम कल मिल रहे हैं, आज ही के समय 7 बजे। लेकिन स्वीटी, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आना जरूर। बाय स्वीटी, गुड नाइट। बाय चंपा। रोज रात को देर से घर लौटना और कपड़ों से खुशबू, फिर टेलीफोन पर एक औरत की आवाज। चंपक ने उसे स्वीटी कहा, बुलबुल। उसने चंपक को यह भी पूछा कि तुम्हारी बीवी तुम पे शक तो नहीं कर रही है ना? हाँ, और आज मिलने को भी बुलाया, ठीक 7 बजे। मधु, ये तो सीधे सीधे पति पत्नी और वो पार्ट 2 हुआ। कहाँ चल रही है? यही चल रही है। ओह, वो अब
मैं क्या करूं बुलबुल? ममता को भी अभी मायके जाना था। यू डोंट वरी मधु, मैं हूं ना। मुझे किसी होशियार आदमी की मदद चाहिए बुलबुल। मैं नहीं हूँ। तुम आदमी हो? हाँ, नहीं। आदमी? बंटी, बंटी, मधु, बंटी, हम यहाँ हैं। हाँ। मधु, मधु, क्या हुआ मधु? बोलो बोलो, क्या हुआ? बंटी, ममता से कहना मैं उसे बहुत याद कर रही थी। क्या? इतना कहने के लिए तुमने मुझे इतना भगाया? बंटी, दिस इज सीरियस। सीरियस? अच्छा बताओ मधु, क्या बात है? बंटी, बंटी, चंपू क्या? एक मिनट, अब बुलबुल तुम बताओ। चंपक का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? और उसने मुझे बताया तक नहीं? बड़ा दोस्त बन के फिरता है। सबसे पहले बताया भी तो अपनी बीवी को। हाँ, मैं उसका कौन लगता हूँ? बंटी, मधु का भी तो सोचो। सॉरी मधु, बताओ क्या करना है? बंटी, एक मिनट, बुलबुल तुम बताओ। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। ओह, सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एक काम करते हैं मधु, सबसे पहले एक अच्छा सा तलाक दिलवाने वाला वकील ढूंढते हैं। डोंट वरी मधु, डोंट वरी, मैं तुम्हें चंपू से ज्यादा हिस्सा दिलवाऊंगा। कमाल करते हो तुम भी बंटी। मधु का घर यहाँ बर्बाद हो रहा है और तुम तलाक दिलाने की बात कर रहे हो। काश यहाँ ममता होती। ममता। रिलैक्स रिलैक्स मधु, रिलैक्स। एक काम करते हैं, सबसे पहले उस औरत का पता लगाते हैं जिसके चक्कर में चंपू फंस गया। बंटी, उस औरत को अरे क्या कर रही हो? मेरी पैंट फट जाएगी। हाँ, उस औरत का पता लगाते हैं हम लोग। अरे वही तो मैंने कहा। उस चुड़ैल के पंजों से हम लोग चंपक को छुड़ा के लाते हैं और इसके बाद क्या उसके बाद? क्या उसके बाद? बंटी, एक मिनट, तुम बोलो बुलबुल। डिटेक्टिव। माय गॉड, इसे भी लग गया। समझ गया। हमें किसी अच्छी सी डिटेक्टिव एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यस, पीछा करो डिटेक्टिव एजेंसी। आज बरसात होगी। हो सकता। अरे बहुत ही बड़ा जासूस है मधु, तुम नहीं जानती। चारा घोटाले में इन्होंने 3 भैंसों को रंगे हाथ पकड़ा था। इसलिए तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया। तब से उन्होंने अपनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी शुरू की है। पीछा करो। सर, आपका नाम? आई फॉलो। ओह सर, वी फॉलो। किसका पीछा करना है? इनके पति का। कद 5 फुट 3 इंच, वजन 42 किलो। आज दोपहर के खाने में मूंग की दाल खाई थी जिसमें कि नमक कम था। नहीं, मेरे पति की तो हाइट 5 फुट 11 इंच है, वजन 72 किलो है और दोपहर के... मैं आपके पति की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। ये तो सच कह रहे। दोपहर के खाने में तूने जो मूंग की दाल खाई थी उसमें नमक कम था। देखा मधु, यू फॉलो। आई फॉलो। हम चेहरा देखकर पेट का मेनू भाप लेते हैं। वेरी गुड मिस्टर फॉलो, वेरी गुड। अब जल्दी से उस औरत का पता लगाइए जिसने चंपक को फंसाया। फॉलो मी। ओके, फॉलो मी। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल स्वीटी। मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। स्वीटी, ये लो 50,000 रुपया, बाकी कल तक मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे बीवी को जरा भी शक नहीं हुआ? नॉट एट ऑल। अरे मधु तो बहुत भोली है, उसे क्या पता कि मैं बाहर क्या करता हूँ। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे जरूर बताना पड़ेगा। हाँ स्वीटी, एक ना एक दिन तो उसे जरूर बताना ही पड़ेगा। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मधु, तुम्हें क्या? उसको बिठाओ। बंटी, मधु की हालत बहुत खराब है। हमें डॉक्टर को फोन करना चाहिए। डॉक्टर को नहीं, हमें उस औरत का कुछ करना पड़ेगा। उस औरत के भयानक पंजे से हमें चंपू को छुड़ाना होगा। We need solution, बुलबुल, solution। मिल गया।
आई गॉट इट, आई गॉट इट। मुझे मालूम था आप जरूर रास्ता निकालेंगे। क्या मिल गया आपको मिस्टर फॉलो? कोई रास्ता, कोई सुराग, कोई सबूत? नहीं, मेरे कन्वेंस का टोटल 128 रुपया 50 पैसे। व्हाट? शी, मेरी फ्रेंड की यहाँ जान जा रही है और आपको कन्वेंस की पड़ी है। यू डोंट फॉलो, यू कैन नेवर फॉलो, आई फॉलो। इस कन्वेंस के टोटल से मुझे यह पता चला है कि मैंने अभी तक मिस्टर दीक्षित के ऑफिस की तलाशी नहीं ली। यस, ये केस बहुत गहरा है मिस्टर सेगल। दिस केस इज डीप, वेरी वेरी डीप? एक्सक्यूज मी मिस्टर फॉलो, करीब करीब कितना डीप? ये कोई बाथटब नहीं है, ये केस बहुत गहरा है। ओह, अच्छा चलो, बाथ टब नहीं होगा तो स्विमिंग पूल तो होगा। ओह, यू डोंट फॉलो, आई फॉलो। ये केस नहीं है, ये समुंदर है। समंदर? हाँ, समुंदर। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं। सिर्फ देखे ही हैं या सॉल्व भी किए हैं? सॉल्व? अगर कल तक मैं इस केस का इनसाइड आउट नहीं कर दूं तो मेरा नाम आई फॉलो नहीं, डोंट फॉलो। अरे मधु, तुम अभी तक जाग रही हो? आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी, आज फिर से लेट हो गया। तुम कब तक सॉरी बोलते रहोगे चंपक? अरे ऑफिस में काम होता है मधु, कभी मीटिंग्स होती हैं, कभी बॉस जबरदस्ती बिठा लेता है, क्लाइंट्स आते हैं। मुझे पता है चंपक, तुम ऑफिस में नहीं थे, कहीं और थे। मधु, मतलब तुम मुझसे सफाई मांग रही हो कि मैं अब तक कहां था? नहीं चंपक नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझ में क्या कमी है? आखिर वो सारा प्यार कहाँ गया चंपक? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता? मधु, मेरी आंखों में झांक के देखो, क्या तुम्हें वही प्यार नहीं दिखाई पड़ता? दिखाई पड़ता है, हाँ। मगर किसी और के लिए। हाँ? तुम जब मेरी तरफ देखते हो तो लगता है किसी और की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम मुझे छूते हो तब भी लगता है किसी और को छूने की कोशिश कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी बाहों में होती हूँ तब भी लगता है कोई और तुम्हारी बाहों में है। क्यों चंपक, क्यों? मुझ में क्या कमी है? देखो मधु, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ? सच डार्लिंग। और सच कहूं तो तुम्हें एक कमी है। कौन सी? वो मैं अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर तुम खुद ही जान जाओगी डार्लिंग। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। यस सर। या देखो, किसी ने हमारे नए चेयरमैन से यह शिकायत की है कि हमारे ऑफिस में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के साथ बदतमीजी करते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं। मुझे तो यह भी खबर मिली है कि इसका पता लगाने के लिए चेयरमैन ने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को भेजा है। इसलिए तुम पूरे ऑफिस में खबर कर दो कि आज के बाद कोई भी एग्जीक्यूटिव किसी भी सेक्रेटरी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है। मगर आप तो देख रहे हो सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब तुम जाओ, सबको बता दो, जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि मिस्टर चंपक दीक्षित का केबिन कौन सा है? सर आपकी तारीफ। ये जानना आपका काम नहीं है लड़की। ये बात हम चंपक दीक्षित को ही बताएंगे कि हम कौन हैं। ओह, मैं समझ गई। आप आइए ना मेरे साथ। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? जासूस। अरे आइए आइए आइए, बैठिए। क्या मंगाऊं आपके लिए? जी कुछ नहीं, थैंक यू। मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। ओह श्योर, प्लीज गो। जी कहिए। देखिए मिस्टर दीक्षित, औरत तो हर मर्द की कमजोरी होती है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। फिर भी आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे पास सबूत है, इम्पॉसिबल। मेरे पास चश्मदीद गवाह है। आई डोंट बिलीव दिस। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से दिखा है, और इस बात की उम्मीद आप जैसे इंसान से नहीं थी मिस्टर दीक्षित। अब देखिए, कमजोरी किस इंसान में नहीं होती, और वैसे फिसलने को तो ऋषि मुनि भी फिसल जाते हैं। अब हम तो मामूली इंसान हैं,
स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। देखा, आपने कबूल कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या कबूल किया मैंने? बस, गुड डे, बाय बाय, बाय मिस्टर दीक्षित। अरे मैंने क्या कबूल किया? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बताइए तो सर, मेरे मेरे लिए को इतना ही काफी है। सुनिए, कमाल है, क्या कबूल किया? हेलो। हेलो चंपक, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। लगता है तुम्हारी बीवी को शक हो गया है। क्या? कैसे? कल मेरे वॉचमैन ने मुझसे कहा कि मेरे घर के आसपास कोई जासूसी कर रहा था। क्या कह रही हो स्वीटी? तू मेरे पीछे जासूस लगवाएगी? इसीलिए तो मैंने तुम्हें होशियार करने के लिए फोन किया है। हो सकता है वो जासूस तुम्हारे पास पता लगाने के लिए आ जाए। चंपक, अगर हमारा ये खूबसूरत सा राज खुल गया तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना स्वीटी, आने दो उस जासूस को, मैं उसके स्वागत का पूरा इंतजाम कर लूंगा। ओके, बाय बाय। लड़की, चंपक दीक्षित का केबिन कौन सा है? आपकी तारीफ सर। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। चंपक को बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सर, प्लीज कम। दैट्स राइट। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? जासूस। ओह, तुम जाओ। तो तुम हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखिए मिस्टर चंपक, हमें खबर मिली है कि खबर तो मुझे तुम्हारी लेनी है। मेरी जासूसी करता है। राइट, मेरा शक सही था। आई वॉज राइट। और मेरा मुक्का भी सही था। इवन आई वॉज राइट। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती चंपक। अब तुम जाओ, मेरे पति भी आते ही होंगे। लेकिन स्वीटी, मेरी पति भी आती हूँ, यानी कि पति भी डबल वेरी डीप। और फिर चंपक के स्वीटी के पति को मारा, इतना मारा कि वो गिर पड़ा। स्वीटी चीखी, ये मेरा पति। एक शादीशुदा औरत के साथ? अरे एक शादीशुदा औरत के साथ ही चंपक को चक्कर चलाना था तो मधु में क्या बुराई? वो भी तो शादीशुदा थी। थी? बंटी थी? ओके, हैं रखते हैं। आप क्या करें मिस्टर आई फॉलो? मेरा तजुर्बा कहता है कि 4 बातें हो सकती हैं। बात नंबर 1, चंपक और स्वीटी मिलकर स्वीटी के पति का कत्ल करते हैं। बात नंबर 2, चंपक और स्वीटी मिलकर मधु का कत्ल करते हैं। मधु मधु मधु। बात नंबर 3, मधु और स्वीटी का पति मिलकर स्वीटी का कत्ल करते हैं। हाँ। और बात नंबर 4, मधु और स्वीटी का पति मिलकर चंपक का कत्ल करते हैं। नहीं नहीं नहीं। इस तरह करीब कोई 4 कत्लों की गुंजाइश है इस केस में। अरे मिस्टर आई फॉलो, अगर इतने ही कत्ल होने हैं तो बचेगा कौन? हो सकता है शायद 4 कत्ल हो जाए। 4 कत्ल? बंटी, ये सब क्या हो रहा है? Hi, Madhu darling. How was your day? What? अब तुम इसे यहाँ भी ले आए? मधु मेरी बात सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मधु, मुझे और स्वीटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अरे हम सब जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो चंपो। बेशर्म, बेहया, बेगैरत, अबे बंटी, तुझे स्वीटी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है चंपो। चंपक, अब वक्त आ चुका है कि हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ। अब राज को राज रखने में कोई फायदा नहीं। हाँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें सुनना होगा मधु। नहीं। मधु, तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी। हैं? तुम यहाँ भी आ गए? स्वीटी यहाँ है ना? हाँ। स्वीटी, 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 व्हाट आर यू डूइंग हियर? डार्लिंग तुम? अच्छा, तो तू इसकी भी डार्लिंग है? मुझे तो लगा तू सिर्फ चंपू की ही डार्लिंग है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या चंपक इसका डार्लिंग भी है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे? गलत, बिल्कुल गलत। जासूस तो मैं हूं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, आप चेयरमैन साहब के जासूस हैं। नहीं, मैं चेयरमैन का जासूस नहीं हूं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास है।
क्योंकि मैं तुम्हारा नया चेयरमैन हूँ। क्या आप बंटी? यार कर और भी लफड़े कर और भी लफड़े। मधु, कमाल है, व्हाट अ केस, अपने ही चेयरमैन की बीवी के साथ, व्हाट अ केस। शट अप! मधु जी, मेरा और चंपक का कोई चक्कर नहीं है। चंपक, चंपक, तुम इन्हें बता दो ना सब कुछ। मैं कहाँ हूँ? मधु, मधु, कब से मैं और स्वीटी तुम्हें यही बताना चाहते थे कि हमने फैसला किया है कि ये हार सिर्फ तुम्हारे गले के काबिल है। मधु, हाँ, जी हाँ, मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और इस हार को बनाने के सिलसिले में 1 महीने से आपके पति मेरे वहाँ आते थे, क्योंकि वो आपको आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट देना चाहते थे। बस इसीलिए हमें इसे राज रखना पड़ा। हाउ स्वीट, थैंक यू वेरी मच चंपू। हैप्पी एनिवर्सरी मधु। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मुझे खुशी है कि मेरे एग्जीक्यूटिव्स अपनी बीवियों को बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी डार्लिंग। एंड आई एम आल्सो सॉरी सर, मैंने ओह फॉरगेट इट यंग मैन, एंजॉय द एनिवर्सरी। थैंक यू सर। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं सर, प्यार से बढ़कर एक और चीज है। क्या? हीरों का हार। आई फॉलो, वी फॉलो।